नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मेमोरी के बारे में। मेमोरी क्या है, सबसे पहले वो जान लेते हैं। मेमोरी एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को अपने ब्रेन में स्टोर करके रख पाते हैं और समय आने पर उसको रिट्रीव कर पाते हैं, पुनः प्राप्त कर पाते हैं। तो अगर बात करें मेमोरी की, तो मेमोरी 3 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। इसके 3 स्टेप्स होते हैं, उसको ध्यान में रखेंगे। एक होता है इनकोडिंग। देखो मेमोरी बनती कैसे है, उसी की स्टेप्स है, ठीक है। इनकोडिंग हो गया, स्टोरेज हो गया और रिट्राइवल हो गया। स्टोरेज जो है वही मेमोरी होती है। रिट्राइवल क्या होता है, उसमें उस स्टोरेज से कुछ सूचनाओं को निकाल के लाना, ठीक है। तो इनकोडिंग क्या है, सबसे पहले वो जान लेते हैं। इनकोडिंग बाह्य वातावरण से संबंधित जितनी भी सूचनाएं हमारे ब्रेन में जाती हैं वो जो है सेम फॉर्म में नहीं जाती हैं, वो फिजिकल एनर्जी से न्यूरल एनर्जी में चेंज होकर जाती हैं, ठीक है। तो इनकोडिंग में क्या होता है कि ये जो एनर्जी है, फिजिकल एनर्जी, वो न्यूरल एनर्जी में ट्रांसफ़र होकर हमारे ब्रेन में जाती है और उसके इंग्राम्स या ट्रेसेस हमारे ब्रेन में बनते हैं, ठीक है। और ये होता कैसे है, देखो एक तो यह है प्रयास युक्त होता है, एफर्टफुल इनकोडिंग होता है, और एक होता है ऑटोमेटिक इनकोडिंग। तो एफर्टफुल में क्या होता है कि व्यक्ति जानबूझकर किसी सूचना को अपने ब्रेन में इनकोड होने के लिए भेजता है, या वो मेमोरी ट्रेसेस उसके बनते हैं जब वो प्रयास करता है तब। दूसरा ये कि ऑटोमेटिक जो इनकोडिंग होती है उसमें व्यक्ति बिना प्रयास के ही किसी सूचना के मेमोरी ट्रेसेस बना लेता है, या उसको उस पर जो है उसका कॉन्शियसली ध्यान नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसके मेमोरी ट्रेसेस बन जाते हैं, ठीक है। तो अब किसी बाह्य सूचना को, इन्वायरमेंट में स्थित किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, या इन्वायरमेंट के बारे में, या वेदर के बारे में, या किसी भी चीज़ के बारे में जब व्यक्ति किसी प्रकार का कोई इंफॉर्मेशन ब्रेन में उसके जाती है, तो वो जो है मेमोरी ट्रेसेस के माध्यम से, जिसे इंग्राम कहते हैं, वो बनना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि यही जो मेमोरी ट्रेसेस हैं उसको कुछ समय के होल्ड करके रख पाना, यानी संचित करके रख पाने को ही स्टोरेज कहते हैं। स्टोरेज में क्या होता है कि एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से व्यक्ति जो है सूचना को कुछ समय के लिए होल्ड करके रख पाता है। वो उसे बोलते हैं कंसोलिडेशन, दृढ़ीकरण, ठीक है। कंसोलिडेशन के माध्यम से व्यक्ति किसी सूचना को अपने ब्रेन में होल्ड करके रख पाता है कुछ समय के लिए, या बहुत लंबे समय के लिए, ठीक है। कुछ समय के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी मेमोरी के टाइप्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, सेंसरी मेमोरी पढ़ेंगे, तो उस समय के अवधि के आधार पे उनको बताया गया है, या उसमें डिस्क्रिमिनेशन बताया गया है समय के आधार पे कि ये कौन सी मेमोरी समय के बेस पे कौन सी उसमें होगा जाएगी आपकी मेमोरी जो बनेगी, ठीक है। तो अगर अब देखें, 2 चीज़ें हो गई, एक तो इनकोडिंग क्या हुआ, एक तो इफर्टफुल हो गया और एक इफर्टलेस हो गया या ऑटोमेटिक हो गया। दूसरा क्या हो गया आपका स्टोरेज। अब तीसरा है रिट्राइवल। रिट्राइवल क्या होता है कि जब आपकी मेमोरी ट्रेसेस पूरी तरह से बन जाते हैं, वो स्टोरेज हो जाता है उनका, तब हमें जब उनकी ज़रूरत पड़ती है तो उसको रिकॉल करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आपको टीचर है, आपने जल का सूत्र, नमक का सूत्र आपने याद कर रखा है, NaCl H2O, ठीक है। अब आपसे कोई टीचर पूछ रहा है कि बताओ जल का सूत्र बताओ, तो आपने बता दिया H2O। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने H2O जो सूत्र है उसको, उसके मेमोरी ट्रेसेस आपके ब्रेन में है, उसको स्टोर करके रख रखा है। तभी आप जब समय आपको आवश्यकता हो इस चीज़ की, जब उस चीज़ को पूछने का समय आया तो आप उस चीज़ को आराम से बता ले गए, ठीक है। तो 3 चीज़ें हो गई। रिट्राइवल में क्या होता है कि हम अभी पास्ट एक्सपीरियंसेस को जो स्टोर करके रखे हुए होते हैं उसको रिट्राइव करने का प्रयास करते हैं या रिट्राइव करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो रिट्राइव नहीं हो पाती है, हालांकि आप उसको जानते रहते हो, फिर भी क्या होता है उस समय पे नहीं बता पाते हो। तो अभी वो होता क्यों है, क्या होता है, उसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। अभी ये चीज़ें जान लिया है, मेमोरी क्या है, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को याद करके रख पाना, समय आने पर उनको रिकॉल कर पाना मेमोरी कहलाता है। मेमोरी के 3 स्टेप होते हैं। इनकोडिंग में 2 टाइप होता है, एक एफर्टलेस यानी कि प्रयास रहित होता है, और एक ऑटोमेटिक होता है। प्रयास रहित में व्यक्ति इंटेंशनली प्रयास करके किसी भी सूचना को अपने मेमोरी में या अपने ब्रेन में उनको भेजता है, उसके मेमोरी ट्रेसेस बनते हैं जिन्हें इंग्राम कहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो एफर्टलेस होता है जिसे ऑटोमेटिक इनकोडिंग कहते हैं। ऑटोमेटिक इनकोडिंग में क्या होता है, व्यक्ति बिना इंटेंशन के ही सूचना को अपने ब्रेन में भेज पाता है या उसके मेमोरी ट्रेसेस बना पाता है।
दूसरा क्या हुआ, स्टोरेज में वही जो मेमोरी ट्रेसेस हैं उसको कुछ समय के लिए होल्ड ऑन करके रख पाना। होल्ड ऑन रख पाने के पीछे कौन सी प्रक्रिया वर्क करती है, तो वो है कंसोलिडेशन अगर आपका अच्छे से हुआ है तब आप की मेमोरी जो है स्ट्रॉन्ग अच्छी बनती है। अगर कंसोलिडेशन सही से नहीं हुआ है, कंसोलिडेशन के समय आपकी चेतना भंग हो गई है, आपका कॉन्शियस नहीं अवेयर नहीं है, तब आप किसी भी चीज़ की मेमोरी आप होल्ड करके नहीं रख पाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, तीसरा आपका हो गया रिट्राइवल मतलब आप देखो दैनिक जीवन में आप बहुत सारी चीज़ें करते हो, आप अपने डेली रूटीन रहा के उसमें कुछ ही चीज़ें याद रहती हैं। ठीक है, क्यों याद रहती है, क्योंकि उसका कंसोलिडेशन अच्छे से हुआ है, अवेयरनेस के साथ हुआ है। ठीक है, और जो चीज़ें आप भूल गए हो वो उस पर आपने ध्यान नहीं दिया, या फिर ये कह लो कि उसका कंसोलिडेशन नहीं हुआ, या कंसोलिडेशन के समय आपका चेतना भंग हो गई, इसकी वजह से वो आपकी मेमोरी में नहीं रही। रिट्राइवल क्या है, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को समय के अनुसार रिकॉल कर पाना, वो आपका रिट्रीवल कहलाता है। तो दोस्तों ये रहा मेमोरी से संबंधित कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नमस्कार।